बालन शाह जो नेपाल के जेनजी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक तरीके से पोल खोलने का काम किया अपने पार्लियामेंट में। ये जो अभी बालन शाह काफ़ी ज़्यादा एक इंडिया के खिलाफ बातें करने का काम करते हैं, वो क्यों करते हैं वो इस पूरे पूरे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन पर आपको क्यूआर कोड और नंबर दिखाई दे रहा होगा, उससे आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, बालन शाह अपने पार्लियामेंट में खड़े थे, ठीक है, और विपक्ष जो था वो उनसे पूछ रहा था कि भाई लिपू लेक जो था, ठीक है, वो इंडिया के कब्ज़े में अभी भी है, आपने अभी तक क्यों नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि लिपू लेक के आसपास जो है ना, इंडिया ने रोड बनाई थी, ठीक है। जब वो बन रही थी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। जब उसका काम शुरू हुआ, एकदम दिन रात काम चल रहा था, तब भी कोई प्रॉब्लम थी। रोड बन गई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब उसका लोकार्पण हुआ, इनॉग्रेशन, तब प्रॉब्लम उन लोगों ने शुरू की कि ये तो हमारी जगह है, तुमने ऐसे कैसे बना दी। तो बालन शाह ने अपने पार्लियामेंट में जब खड़े थे तो विपक्ष ये पूछ रहा था कि भाई लिपू लेक जो है वो अभी भी इंडिया के कब्जे में है, तुमने कैसे अभी तक उनसे लिया नहीं है। तो बालन शाह ने एक बयान दे दिया। उन्होंने बोला कि हमने इंडिया की टेरिटरी भी कितनी ज़्यादा कब्जा के रखी हुई है। तो विपक्ष तो भड़क गया, बोले ये कैसी बातें कर रहे हैं, बोले ये तो बिका हुआ है, इंडिया से बिक गया, ये उसके सामने झुक चुका है, ऐसा है वैसा है, उसको उल्टा सीधा बोलने लग गए। बालन शाह का कहने का मतलब ये था कि कितने ही नेपाली लोग हैं जिनकी ज़मीन इंडिया की तरफ है और वो खेती करते हैं, तो एक तरीके से देखो तो हमने उनकी ज़मीन को कब्जा कर रखा हुआ है, ये बालन शाह का कहना था। लेकिन जब इस तरह की बातें कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, ये इंडिया के हाथों बिक चुका है, इंडिया के सामने झुक चुका है, विपक्ष ने जब उस पर ये बातें की, तब बालन शाह ने बोले कि नहीं नहीं, ये लिपू लेक तो हमारा है। यहाँ से वो पूरा का पूरा सिनेरियो शुरू हुआ है। बालन शाह सीधा ये बोल रहे थे, देखो मैं तो पहली बात ये बोलता हूँ, विपक्ष पहली बात तो सही मुद्दे उठाता नहीं है। पहले नेपाल की जो विदेश नीति थी वो भी इंडिया ही देखता था। नेपाल की जो सैन्य शक्ति है वो भी इंडिया ही देखता था। लेकिन यहाँ पर चीज़ें बदली कहाँ पर? यहाँ पर चीज़ें तब बदली जब वो ओली, केपी ओली आया था ना, अमेरिका का और चाइना का पिट्टू, उसने वहाँ पर वो चीज़ें अलग अलग करने की बात करी और चाइना को घुसेड़ने की बात की कि भाई हम पूरी तरीके से अलग हैं। नेपाल का विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं ये बातें कर रहा है कि आप इंडिया के ऊपर हमला कर दो और वहाँ पर जो हमारी ज़मीन है वो ले लो। नेपाल ये बात जानता है कि सैन्य ताकत में नेपाल उतना बड़ा है ही नहीं कि वो इंडिया से लड़ सके, लेकिन इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही हैं, एंटी इंडिया। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये कि बालन शाह ने अपने इंटरव्यू में ये बोला था, उनके कहने का मतलब सिंपल, मैं जहाँ तक मैं समझाऊँ मैं बताता हूँ। उनका कहने का मतलब ये था कि दोस्त जैसे हैं, दो दोस्त, दो पड़ोसी देश हैं, शांति से रह रहे हैं, रहने दो। आप बोल रहे हैं हमने उनकी जगह, उनने हमारी जगह ले ली, उनने हमारी जगह ले ली। हमने भी तो कई जगह उनकी जगह लेके रखी है ना। हमारे किसान वहाँ पर खेती कर रहे हैं तो वो ज़मीन भी तो हमारी हो गई ना, भले उनकी टेरिटरी में है, लेकिन हमारे किसान भाई वहाँ पर खेती कर रहे हैं तो वो नेपाल की ही मानी जाएगी। तो उन्होंने उस बात को लेट गो करने की कोशिश की। विपक्ष विपक्ष तो विपक्ष होता है, उसको तो सिर्फ बात चाहिए, बोले ये तो भाई बिक गया है, बिक गया है। ये पूरा नेपाल एक तरीके से इंडिया को देने की बात कर रहा है, इंडिया नेपाल का हिस्सा इंडिया को देने की बातें कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें नेपाल के पार्लियामेंट में चल रही है, बालन शाह के चल रही है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे कि नेपाल और इंडिया के बीच कहीं ना कहीं एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस वीडियो के बारे में क्या विचार है कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर क्यूआर कोड और जो नंबर दिखाई दे रहा है उससे आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।